नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूपी चुनाव में क्या से क्या होगा किसी को नहीं मालूम और राजनीतिक विश्लेषक तो अभी से कहने लगे हैं कि आप लोग नेताओं की बोली का मजे लीजिए। ये वोट के लिए कुछ भी कह सकते हैं और किसी को भी किसी के साथ जोड़ देंगे और किसी को भी किसी का सारथी बना देंगे। अभी हाल ही में कानपुर में रैली के दौरान पीएम मोदी ने अखिलेश पर हमला बोलते हुए एक इत्र व्यापारी का जिक्र किया। आप पहले पीएम मोदी की बात सुन लीजिए। चाहे 3 तलाक के विरुद्ध सख्त कानून हो या फिर लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र को बराबर करने का विषय, ये सिर्फ विरोधी करते रहते हैं। हाँ, योगी जी की सरकार के काम को देखकर ये लोग ये जरूर कहते हैं कि ये तो हमने किया था, ये तो हमने किया था। मैं सोच रहा था कि बीते दिनों जो बक्से भर भर के भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। तो आप समझ गए होंगे कि कानपुर से पीएम मोदी किस पर निशाना साध रहे थे। बात दरअसल ये थी, इत्र व्यापारी पीयूष जैन के जो घर पैसा मिला है उसको कहा जा रहा है कि वो अखिलेश सिंह के करीबी हैं, इसलिए बीजेपी अखिलेश पर हमलावर है। तो वहीं अखिलेश ने पलटवार करते हुए कहा कि इत्र व्यापारी आपका ही आदमी है प्रधानमंत्री जी, और ट्विटर पर शेयर किया जिसमें शिखर गुटखा के मालिक ने विज्ञापन दिया है। और इसी के साथ अखिलेश यादव ने एक कविता लिखी है, झूठ के फूल की मिल गई जड़, भाजपा के गिरते अस्तर का शिखर, यूपी का है आज का, नहीं चाहिए भाजपा। अब उसी टीका टिप्पणी को आगे बढ़ाते हुए योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर हमला बोला और उन पर हमला करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के बबुआ अपनी जेब में बोतल लेकर घूम रहे हैं। अब उनका जनता के सामने असली चेहरा दिखाई दे रहा है। तभी तो स्वीडन में बनी बोतल को अपनी जेब में रखकर नई नौटंकी करते दिखाई पड़ रहे हैं। नोटों की गड्डियां अनगिनत गिने नहीं जा रहे हैं, 3 दिन से गिने जा रहे हैं और गिनते गिनते जब सभी अधिकारी थक गए हैं तो समाजवादी पार्टी के बबुआ अपने जेब में बोतल लेकर के फिर रहे हैं। अब उनको अपना असली चेहरा जनता के सामने जब नहीं दिखाई दे रहा है तो स्वीडन में बनी हुई बोतल को अपनी जेब में रख करके एक नई नौटंकी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाइयों बहनों, अब समझ में आया होगा कि बुआ और बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे। ये नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे? क्योंकि प्रदेश को लूट करके इन लोगों ने अपने घरों की दीवारों में नोट को कैद करके रखे हुए थे और इनको भय था कि अगर मोदी जी इन नोटों को चलन से दूर कर देंगे तो ये लोग अपने हाथ पर पटोला रह करके घूमते रहेंगे और फिर इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। और आज दृश्य आप देख रहे होंगे, समाचार पत्रों में भी कुछ आया है, चैनल ने भी कुछ दिखाया है, सोशल मीडिया में भी आपने इनके काम को नहीं, इनके इन कारनामों को देखा होगा। इसी बात का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को भांग धुले कुएं का पानी पिला रही है। पहले गलत आदमी पर रेड करवा दी और अब ये सिर्फ कांच की बोतल है। गर्म पानी के लिए आपको बता दें कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
अखिलेश यादव सोमवार को जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे थे और वहीं की फोटो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की। इन तस्वीरों में अखिलेश यादव हाथ में कुल्हड़ पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तस्वीर में अखिलेश यादव की ब्लैक जैकेट की दाहिनी जेब से बोतल झांक रही है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बोतल के लिए सपा अध्यक्ष की चुटकी ली थी, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और किस हद तक राजनीति की जा रही है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और यूपी की जनता किसको आशीर्वाद देती है। लेकिन जनता का आशीर्वाद पाने के लिए किस हद तक पार्टियां जा रही हैं, आप देख सकते हैं। भाइयों और बहनों, जिन दलों की आर्थिक नीति ही भ्रष्टाचार हो, जिनकी नीति बाहुबलियों का आदर सत्कार हो, वो उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। इसलिए इनको हर उस कदम से समस्या होती है जिससे समाज को मजबूती मिलती है, समाज का सशक्तिकरण होता है। इसलिए महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों का भी ये विरोध करते हैं। चाहे 3 तलाक के विरुद्ध सख्त कानून हो या फिर लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र को बराबर करने का विषय, ये सिर्फ विरोध ही करते रहते हैं। हाँ, योगी जी की सरकार के काम को देखकर ये लोग ये जरूर कहते हैं कि ये तो हमने किया था, ये तो हमने किया था। मैं सोच रहा था कि बीते दिनों जो बक्से भर भर के भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है।